सभी एनडीए कैंडिडेट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो बहुत दिनों के बाद आपकी एनडीए से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो आ रही है और ये स्पेशली जो वीडियो है वो एनडीए गर्ल्स के लिए है। ठीक है, जो भी उनके एक डाउट है उन सभी डाउटों को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और गर्ल्स है कितने परसेंट पर पास होगी, उनके दिमाग में मतलब किस प्रकार के क्या क्या क्वेश्चंस है, सभी चीज़ों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन किया जाएगा। सारे डाउट को इस चैनल पर क्लियर किया जाएगा। तो आप सभी गर्ल्स से निवेदन है कि इस वीडियो को क्लियरली आप एंड तक देखें, जिससे आपको एनडीए में यदि आप इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपसे कहीं से भी कोई भी चीज़ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्योंकि आप सभी ने एनडीए का फर्स्ट एग्ज़ाम दिया है तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्राई करते हैं कि चलो ठीक है, जैसा भी एग्ज़ाम होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि अब की बार एनडीए का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, वो जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो थोड़ा टफ आया था, तो इसके कारण कट ऑफ आपकी थोड़ी कम जाएगी एनडीए की। ठीक है, जो पिछले आपके अटैम्प्ट थे उनकी कट ऑफ के अलावा अब की बार आपकी कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि आप जब भी 2015 से लेकर 2020 तक का जो भी एग्ज़ाम आप देखेंगे तो उसमें आपकी एग्ज़ाम पैटर्न है वो इजी है। और 2021 के अंतर्गत जो आपका एग्ज़ाम हुआ है नवंबर में, 14 नवंबर को, तो उसमें थोड़ा सा आपका मैथ का पोर्शन है वो यहाँ पर एनडीए के द्वारा टफ कराया गया है, यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो पैटर्न थोड़ा टफ था। सबसे पहले देखिए कि यदि किसी भी गर्ल्स के दोनों सेक्शन में, यानी कि फर्स्ट मैथ सेक्शन में 30% है और इसके साथ ही दूसरी स्थिति में आपके जीके वाले पोर्शन, जनरल साइंस वाले पोर्शन में, यानी कि जिसमें आपकी इंग्लिश आती है, केमिस्ट्री, बायो और आपकी फिजिक्स आ जाती है और जीके आ जाती है। ठीक है, नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके जो भी, तो उसमें 30% है तो आप यहाँ पर सिलेक्टेड है। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट पूरी किए जाएंगे, 900 में से कितने नंबर पर पास हो ये सभी बताया जाएगा। गर्ल्स की कट ऑफ क्या अलग से जाएगी, गर्ल्स की क्या अलग से सीट होती है, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले आपके क्या क्या क्वेश्चंस है जो गर्ल्स के माइंड में चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पॉजिटिव इस चीज़ में रहना है। जो भी गर्ल्स नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी प्रिपेयर करेगी एनडीए के लिए, जिन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम ऐसे ही दिया था ये और इनका टारगेट एनडीए ही है, तो ध्यान रखना 2022 का जो एनडीए का फर्स्ट एग्ज़ाम आएगा वो इस एग्ज़ाम से इजी होगा। हर बार ध्यान रखना एनडीए का फर्स्ट जो मतलब एक साल में दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं एनडीए, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा। तो 6 मंथ के अंतराल पर भी होते हैं। ठीक है, वैकेंसी आती है। तो फर्स्ट मतलब पहली जो वैकेंसी का आएगी 2022 में, उसका पेपर इजी आएगा और सेकंड का जो अभी आपने दिया है एनडीए सेकंड 2021, वो आपका टफ था। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, अगला इजी आएगा, आसानी से आप कर पाओगे इससे भी, और आपका एक्सपीरियंस हो सका है और आप अच्छा कर पाओगे। सबसे पहले अब यहाँ पर गर्ल्स के माइंड में एक ही चीज़ है कि सेक्शन कट ऑफ है वो क्या अलग अलग आएगी, यानी कि सेक्शन कट ऑफ, यानी कि फर्स्ट पेपर मैथ का पेपर की कट ऑफ अलग होगी, या फिर आपका जो जनरल वाला पोर्शन सेकंड पेपर है उसकी कट ऑफ आपकी अलग आएगी, या फिर हम दोनों में से 900 में से इतने नंबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यदि मेरे मैथ में कम नंबर है तो। देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, सेक्शन कट ऑफ दोनों की आपकी क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि आप यहाँ बात करें कि मैथ में भी आपको पास होना अनिवार्य है और सेकंड पेपर में भी पास होना अनिवार्य है। यदि मैथ में आप फेल हैं तो सिंपल सी बात है, आपका रिजल्ट वहाँ पर डिक्लेयर नहीं होगा, आप वहाँ पर जीके में भी फेल होंगे। यहाँ पर यदि आप मैथ में पास है तो जीके के भी पास है, तो दोनों के काउंट होकर आपके 900 में से नंबर आ जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा लगभग आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन पर डिस्कशन करूँगा कि गर्ल्स के माइंड में क्या क्या है। ये क्वेश्चंस मैथ में पास होना ज़रूरी है, सेकंड पोर्शन में, सेकंड पेपर में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं क्या, यदि फर्स्ट में कम है मैथ में, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी कब आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी की डीओबी, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, और यहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, यानी कि खुद बिना कोचिंग के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़े तो कौन से टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, मैथ कौन सा अच्छा पढ़ाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है, कौन से चैनल है वो बेस्ट पढ़ाता है, आपको पूरा इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स पहले जुड़े हैं उनको पता है कि
मेरे बारे में कि नेवी का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मेडिकल में अनफिट था, ठीक है, आई साइड का पॉइंट बना हुआ था। दूसरी कंडीशन में एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, जीडी है, इसका ग्रुप डिस्कशन है, वो भी आपको पता है इंग्लिश में होता है, क्वालिफाई है। दूसरी कंडीशन में इसमें पीएसएल में भी नाम था, इनरोलमेंट में भी आप कह सकते हैं नाम था, क्योंकि रैंक इतनी थी। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन करें तो मेडिकल में इसमें भी अनफिट था, ईसीजी का पॉइंट यहाँ पर बन गया था। तीसरी कंडीशन में बीएसएफ आरओआरएम का एग्ज़ाम क्वालिफाइड था, ठीक है, इसमें भी आपका थर्ड फेज में अनफिट था। एनडीए के बारे में बात करूँ तो रिटर्न यहाँ पर क्वालिफाइड था, एसएसबी नहीं देने गया था क्योंकि सेकंड एग्ज़ाम था राजस्थान का, अलग वैकेंसी का। ठीक है, नेम हितेश यादव है। और जो भी यानी कि एनडीए के गर्ल्स है, बॉय है, किसी का भी कोई भी डाउट है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा कि एक गर्ल्स का यहाँ पर डाउट नहीं है, ठीक है, जो भी यानी कि जो भी नई गर्ल्स यहाँ पर एनडीए का फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया है तो उनके बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि कैसे पास होंगे या नहीं होंगे, मैंने तुक्के मार दिए, इतने तुक्के मारे हैं, पास होंगे नहीं होंगे, सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर ने अब की बार पहली बार एनडीए का एग्ज़ाम है वो दिया था, तो उन्होंने बताया कि मेरी मैथ में जो है लगभग 42 से 45 यहाँ पर क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। दूसरी कंडीशन में सेकंड पेपर में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन सेकंड पेपर में बता रहे थे कि इससे भी अच्छा हुआ है और उसमें इनसे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सबसे पहले आपकी कट ऑफ की। ठीक है, तो कोई भी आपका क्यूरी है गर्ल्स बॉयज़ की एनडीए की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, सर मैं क्वालिफाई हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी, या फिर जब भी वैकेंसी आई तो मुझे पता नहीं चलता है, आप इसके बारे में डिस्कशन कर देना, बता देना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी आपकी क्यूरी है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, या फिर पर्सनल कोई भी क्यूरी है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करूँगा कि मैथ में आपको ध्यान रखना है, यदि आपके 30% मार्क्स आ रहे हैं तो आप आसानी से क्वालिफाई हो। देखिए मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ एनडीए के लिए, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स और बॉय दोनों ने एग्ज़ाम दिए हैं। अब यदि बात करें सबसे पहले कितनी गर्ल्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक न्यूज़ है, उसने बताया कि यूपीएससी सेकंड में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 1.7 लाख फीमेल्स है, उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम है एप्लीकेशन दी थी। तो उनमें से आप देख सकते हो लगभग आप मान सकते हो 60% यानी निकाले कि 60% आपकी प्रेजेंट थी, तो बहुत कम गर्ल्स, लगभग आप मान सकते हैं 1 लाख के समथिंग गर्ल्स हैं, वो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो जो अब की बार जिनकी प्रिपरेशन 2-3 महीने सही की है वो गर्ल्स आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगी, एसएसबी की उनको तैयारी करनी है। देखिए सबसे पहले अब मैं आपसे कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, आप सभी थोड़ा ध्यान रखेगी। कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करें तो मैथ में मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि यदि मैक्सिमम आपके 30% है मार्क्स, ठीक है, तो आप 30% मार्क्स है तो आसानी से क्वालिफाई करेंगे, यानी कि आपके 120 में से ओनली 36 क्वेश्चन राइट है, तो आप आसानी से मैथ का पेपर है वो आपका क्वालिफाई है, यानी कि 300 में से 90 नंबर आ रहे हैं। अब ये भी 90 नंबर, अब मैं बताऊं कि कई गर्ल्स कहेगी कि सर आप ज़्यादा बता रहे हैं, तो एक क्लियर बता देता हूँ कि आपके 70 से अबव मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, यदि आपके 70 से अबव आ रहे हैं तो मैथ के लिए आपका एग्ज़ाम है श्योर है, क्वालिफाई यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि मैथ का पोर्शन टफ था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 70 नंबर 300 में से आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन, सेकंड पेपर में तो आपको पता है 30% तो ज़्यादातर हर स्टूडेंट ने थोड़ा किया होगा, यानी कि 600 में से 180 जिन कैंडिडेट्स के नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन में 75 क्वेश्चंस यहाँ पर राइट होने चाहिए, और 150 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस राइट इन 150। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, प्रिंटिंग मिस्टेक, ध्यान रखेंगे कि 30% है 150 का, यानी कि 45 क्वेश्चन आके सेकंड पेपर में है, तो आप आसानी से क्वालिफाई यहाँ पर कर पाओगे। आप देख सकते हो मैक्सिमम इन कैंडिडेट्स, यानी कि आपके जो यदि ये नंबर आ रहे हैं 270 के समथिंग में बात करूँ,
ठीक है। जिस भी कैंडिडेट्स के 270 नंबर आ रहे हैं वो श्योर है कि एसएसबी की उनको तैयारी करनी चाहिए, और यानी कि जिसके 250 नंबर हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन है एनडीए की जारी रख सकता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर सकता है, और 250 पे भी वो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें गर्ल्स के लिए थी। आप मेरे हिसाब से सब चीज़ें समझ चुके होंगे, सब चीज़ें मैंने पोर्शन क्लियर किया। अब यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ कुछ छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर मैथ में भी पास होना जरूरी है, और सेकंड पेपर में भी अच्छे नंबर है तो सेकंड पेपर से ही आप क्वालिफाई नहीं हो सकते। फर्स्ट में और सेकंड दोनों सेक्शन में पास होना जरूरी है, दोनों को मिलाकर फिर बनती है आपकी कट ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी, यदि मैं डिस्कशन करूं तो सभी गर्ल्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी ये वैकेंसी क्लियर हुई है उसके तुरंत, यानी कि 6 मंथ, यानी कि कोविड के कारण से ये आपकी 2-3 महीने डिले थी। तो अगले आप मान सकते हैं कि जल्दी आपको 2-3 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन है, इस 2-3 महीने के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कंटिन्यू तैयारी रखना है, यदि एग्जाम क्वालिफाई करना है 6 मंथ के अंदर एनडीए की जॉब ऑफिसर रैंक की लेनी है, गर्ल्स आसानी से इसको कर सकती है। नेक्स्ट वैकेंसी की आपकी डीओबी क्या रहेगी, तो नेक्स्ट वैकेंसी की डीओबी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। नेक्स्ट वैकेंसी उसमें जो आपकी पिछला नोटिफिकेशन था उसमें +6 मंथ ऐड कर लीजिए और देख लीजिए क्या रहेगी, या फिर आपको स्पेशली मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बिना कोचिंग के प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि कोई भी मतलब गर्ल्स को क्यूरी है कि सर कहाँ से हमें पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन अच्छा हमें बढ़िया तरीके से फ्री में कौन पढ़ा सकता है, या फिर बैलेंस देकर कौन अच्छा पढ़ा सकता है, देखिए उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को कोई भी क्यूरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में देखिए, जो भी गर्ल्स और बॉय दोनों, अब ये क्या क्या कई कैंडिडेट्स कहेंगे कि सर आपने गर्ल्स गर्ल्स के लिए बताया, बॉयज़ के लिए, भाई गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेम कट ऑफ है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखें, यदि मैं बात करूँ आपकी गर्ल्स की कट ऑफ है, बॉयज़ की कट ऑफ एक ही जाएगी, अभी तक कोई भी न्यू नोटिस नहीं आया कि अलग जाएगी। गर्ल्स सीट्स है वो बॉयज़ सीट्स, यानी कि जो भी 400 के समथिंग आपकी सीट्स हैं एनडीए की, उसी पर गर्ल्स और बॉय दोनों का समान अधिकार यहाँ पर रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अन्य कोई भी क्यूरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में एक दो इम्पोर्टेंट बातें, अब यहाँ पर बात करें तो कई कैंडिडेट्स यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। तो एग्ज़ाम का रिजल्ट देखिए, एनडीए आपके कभी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट देता है, तो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम का रिजल्ट जब भी आपको देता है, यानी कि जब भी आपका एग्ज़ाम होता है विदिन 1 मंथ के अंदर आपका दे दिया जाता है। गूगल पर क्या है, कोई भी कैंडिडेट सर्च कर सकता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ सर्च करेंगे एनडीए एग्ज़ाम रिजल्ट डेट 2021, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका विदिन 25 से 30 डेज़ के अंदर आपका आ जाता है, और लगभग आपको ध्यान रखना है कि आपका 14 दिसंबर तक या 14 दिसंबर से पहले आपका एनडीए का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, आप एडमिट कार्ड से चेक कर सकते हैं। तो कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात ये है कि आपको ध्यान रखना है ये गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।